वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सुशांत कार। देखिए, सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट ने लिस्मेनिया डोनोवानी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य को मान्यता देने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को इस साल के प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना है। और लिस्मेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अब देखिए, बात यहाँ पर सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट की है। तो सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट की स्थापना वर्ष 1930 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में हुई थी और प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड प्रत्येक 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिलीप रथ। देखिए, श्री दिलीप रथ जो कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है और यह विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और देखिए, बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF की है। तो IDF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है जो वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका जो उद्देश्य है वो यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले दूध और पौष्टिक सुरक्षित डेयरी उत्पादों को उत्पादन में सबसे अच्छा वैज्ञानिक विशेषज्ञता कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड राज्य में देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल से लोगों में प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मास्क के उपयोग हेतु जागरूक किया जा सकेगा। इस पहल के तहत जो है देहरादून नगर निगम द्वारा अब तक प्लास्टिक कचरे के बदले में कुल 5000 मास्क वितरित किए गए हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर उत्तराखंड की है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड की जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। उत्तराखंड की जो समर की कैपिटल है वो है गैरसैंण और जो विंटर की कैपिटल है वो है देहरादून। और इसका राज्य के रूप में गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रमेश रंगनाथन और यहाँ के जो CM यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और शांत घाटी है वो है केरल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है और यह दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। और शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र जो है भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण की चर्चाओं पर होगा और बैठक में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इस राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 210 MW लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलुज नदी। देखिए, 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल के शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना जो है प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली की उत्पादन करेगी और इसे जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार के बिल्ड ओन ऑपरेटिव मेंटेन आधार पर सक्रिय समर्थन के सहायता से जो है कार्यान्वित किया जा रहा है।
और इस परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। देखिए, भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की है और इस समझौते के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट द्वारा उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करेगा, जो नई ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य संपत्ति के रखरखाव में मदद करेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर इंडियन रेलवे की है, तो प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलसेने ओउतारा। देखिए, पेशे से अर्थशास्त्री अलसेने ओउतारा को चुनाव में 94% वोट हासिल करके आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है और ये 2010 से आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट के लिए काम कर चुके हैं। इन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक जो है आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब देखिए, बात यहाँ पर आइवरी कोस्ट की है, तो ये रहा मैप में आइवरी कोस्ट। इसकी जो कैपिटल है वो है यामोसुक्रो और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अलसाने आउतारो और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं हमेद बाकोयोको और यहाँ की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। देखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है और ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है और वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। देखिए, बात यहाँ पर अब मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो बाइडन। देखिए, अमेरिकी इतिहास में जो बाइडन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्थानीय मीडिया के अनुसार जो है बाइडन को अब तक 7,20,49,341 वोट मिले हैं और अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला ये सबसे ज्यादा वोट है। इससे पहले साल 2008 में बराक ओबामा को 6,94,98,516 वोट मिले थे, जबकि साल 1996 में बिल क्लिंटन को 4,74,11,85 वोट मिले थे। देखिए, बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल और ऐसे ही भारत और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100%। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चालित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चालित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी गई है और हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा है कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर
टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। और पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रिक यूएसबी कूना लॉन्च की थी। देखिए बात यहाँ पर अब तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताइवान। देखिए हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूक रॉन्की। देखिए विकेटकीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। रॉन्की का जन्म जो है वो न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, और बाद में ये न्यूजीलैंड लौट गए थे। इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 2017 के बीच 4 टेस्ट, 81 एक दिवसीय और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, और इसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल के लिंक पे क्लिक कर प्रिपरेशन पुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।